नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज मैं आपको बताऊंगा सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग। बेसिक सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग हम करेंगे और डायरेक्ट फैब्रिक पे करेंगे। डायरेक्ट फैब्रिक पर कटिंग करने के लिए मेजरमेंट में हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो सभी बातें मैं डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करके आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। तो आज के मेजरमेंट में हमारे पास लेंथ है 14, चेस्ट है 36 प्लस 2 इंच लूज, क्योंकि हम डीप नेक बना रहे हैं। अगर हाई नेक बनाते हैं तो 4 इंच लूज रखते हैं। वेस्ट है 32, स्लीव्स है 10.5, स्लीव्स का राउंड है 11। तो हमारा आर्म होल मैंने ब्लाउज में चेक किया है 8 इंच आना चाहिए। फ्रंट का नेक है 7 और बैक का नेक है 10। तो बैक का ड्राफ्ट मैंने बना लिया है, मैं आपको बताता हूँ। तो लेंथ है हमारी 14, तो मैंने पहला मार्क किया है 15 पे। और शोल्डर हम रखेंगे 5.5, क्योंकि डीप नेक बना रही है हम, नेक हमारा 10, तो शोल्डर रखा मैंने 5.5। और आर्म होल के लिए मैंने मार्क किया है 5.75 पे, क्योंकि शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ। यही मार्क हमारा अपर चेस्ट के लिए हो जाएगा। और चेस्ट के लिए मार्क किया मैंने 9.5 पे। 36 ओरिजिनल चेस्ट है प्लस 2 इंच लूज हम बना रहे हैं। 38 का 1/4 होता है 9.5। तो अपर चेस्ट और चेस्ट के लिए मैंने 9.5 पे मार्क किया है। अगर आप अपर चेस्ट का मेजरमेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मार्क कीजिए। अगर अपर चेस्ट का मार्क नहीं करते हैं तो चेस्ट और अपर चेस्ट को बिल्कुल स्ट्रेट रख लीजिए, इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। आर्म होल में सलवटें नहीं आती है। वेस्ट है हमारी 32, तो मैंने 8 पे मार्क किया है। आगे 1 इंच प्लेट के लिए और इससे आगे 1.5 इंच पूरा मार्जिन के लिए रखा है। आर्म होल का राउंड बना दिया है। नेक की चौड़ाई मैंने रखी है 2.75, तो टोटल 6 इंच हमारा नेक तैयारी होगा बनके। बैक का नेक 10 है, तो मैंने 10.25 पे मार्क करके नेक बना दिया है। नेक आप अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आर्म होल में आपको चेक करके बता देता हूँ। जो ब्लाउज आया हुआ है मेजरमेंट के लिए उसमें हमारा 8 इंच है, तो 8 इंच आना चाहिए, बराबर 8 इंच आएगा तो आर्म होल हमारा बिल्कुल सही रहेगा। इस तरह मैं बैक की कटिंग करता हूँ। तो बैक की कटिंग करने के बाद मैंने दूसरे फैब्रिक पे अपने बैक को रख दिया है। और इधर आपको मार्क दिख रहा होगा 0.25 इंच जितना मैंने एक्स्ट्रा रखा है। जब हम पेपर पे कटिंग करते हैं तो फ्रंट में एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट फैब्रिक पे कर रहा हूँ, तो इस साइड का जो मार्जिन है वो हमें एक्स्ट्रा पहले रख लेना है स्टिचिंग जितना। उसके बाद नीचे से साइड मार्जिन, आर्म होल, शोल्डर और नेक के मार्क एग्जिट कर दिए हैं। अब मैं अपने बैक पोर्शन को हटा देता हूँ। फ्रंट का हमारा नेक है 7, इसलिए मैंने 7.25 पे मार्क करके नेक बना दिया है। सब्यसाची ब्लाउज में हमारे पान शेप या वी नेक, इस तरह के नेक अच्छे लगते हैं। मुझे इस ब्लाउज में वी नेक बनाना है, तो मैंने वी नेक बनाया है। आप पान शेप भी बना सकते हैं, या आपको जो अच्छा लगे वैसा अपने अकॉर्डिंग आप नेक बना सकते हैं। 36 हमारा चेस्ट है प्लस 2 इंच लूज है, तो अप्रोक्स 0.75 इंच के अप्रोक्स हमें आर्म होल में शेप लगाना है। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा जो डार्ट पॉइंट सेलेक्ट करना होता है वो बनाना है। 36 हमारा चेस्ट है, तो अप्रोक्स 10.25 इंच पे मैं डार्ट पॉइंट बनाता हूँ 36 का। 35 या उससे कम होता है तो 10 इंच पे। 36 37 तक मैं 10.25 इंच पे बनाता हूँ। उसके बाद 38 या 40 तक होता है तो 10.5 पे। तो नॉर्मल ब्लाउज में 10.25 प्लस सब्यसाची है और हमें डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग कर रहे हैं, तो मैं 10.75 पे अपना डार्ट पॉइंट बना रहा हूँ इस तरह। और इस साइड से 38 हमारा चेस्ट है लूज सहित, तो 3.75 हमें डार्ट पॉइंट लेना है अपना। तो यहाँ पे हमारा डार्ट पॉइंट बनेगा जिसका मैं मार्क कर देता हूँ। इस साइड से 3.75, और जो ये मार्जिन है एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा रखा है मैंने, साथ में कैलकुलेट नहीं किया है। और एक प्लेट बना देनी है हमें, इस तरह से हमारी प्लेट आएगी। अब अप्रोक्स हमारा 36 चेस्ट है, तो 1.25 इंच पे मैं साइड में एक प्लेट बनाता हूँ मार्क करके। अगर हमारा चेस्ट ज्यादा है तो इस प्लेट को हम 1 इंच भी रख सकते हैं। अब हमें ऊपर का पैटर्न बना लेना है। जिस तरह से हम प्रिंसेस कट में शेप बनाते हैं उसके अपोजिट साइड राउंड देते हुए यहाँ तक हमारा मार्जिन है, और उससे आगे अप्रोक्स 1.5 इंच या 2 इंच तक आप शेप बना सकते हो। तो हमें प्रिंसेस कट का अपोजिट साइड शेप बना लेना है। मैंने मार्जिन के बाद 1.5 इंच रखा है गैप, आप 2 इंच भी रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो सब्यसाची में ये हमारा फ्रंट पोर्शन होगा, ये हमारा सेकंड पोर्शन होगा। थर्ड पोर्शन स्ट्रेट बेल्ट कटेगा, बेसिक सब्यसाची ब्लाउज है ये। तो उसमें हमें बेल्ट के लिए मेजरमेंट करना है। तो बेल्ट में 3 मेजरमेंट होती है इसमें। इस साइड की जो हमारी बेल्ट की फ्रंट आएगा 4.25, जो मैं नोट कर देता हूँ 4.25। और नॉर्मली 14 इंच हमारी लेंथ है, तो हम 2.5 इंच बेल्ट रखेंगे यहाँ से। तो 2.5 पे मैंने इधर मार्क कर दिया है और नोट कर लेता हूं मैं। इस साइड से हमारा बेल्ट होगा 2.5 इंच। और बेल्ट की लेंथ हमें चेक करनी है यहाँ से। ये हमारा बैक पोर्शन है, 32 हमारी वेस्ट है, तो उसका हो गया 8 इंच। और आगे 1.5 इंच हमने मार्जिन रखा है, तो टोटल होता है 9.5 इंच। ये हिस्सा है नीचे की तरफ का। और ऊपर की तरफ हमें इससे हाफ इंच ज्यादा रखना होता है। तो टोटल हम बेल्ट रखेंगे ऊपर की तरफ से 10 इंच और नीचे थोड़ा शॉर्ट कर देंगे 9.5। तो इस तरह हमारा बेल्ट कटिंग होगा। और जो बेल्ट कटिंग होगा वो इस तरह से करना है हमें। ये मार्क किया है हमने 3.75 पे, तो इधर भी हमें मार्क करना है 3.75 पे, बिल्कुल बराबर 3.75 पे एक मार्क करना है। यहाँ तक हमारा सेकंड पोर्शन आएगा, उससे नीचे हमारा बेल्ट बनेगा। तो इस राउंड को हमें राउंड बनाते हुए इससे मिला देना है। इस तरह से हमारा बेल्ट बनेगा। और इस मार्क को आगे लंबा कर देना है, क्योंकि यहाँ हमें अपने बेल्ट के लिए मेजरमेंट सेट करना है। तो बेल्ट ऊपर से हमारा 10 इंच, तो 1.25 इंच पे जो हमने प्लेट बनाई है वहां से मेजरमेंट हमें सेट करना है 10 इंच बेल्ट के लिए। तो मार्क कर देता हूं मैं 10 इंच जहां रहा है वहां पे। तो बेल्ट का ऊपर का जो हिस्सा है वो हमें 10 इंच रखना है, उसका मैंने मार्क कर दिया है। और ये हमारी चेस्ट लाइन है। जब हम फ्रंट पोर्शन और सेकंड पोर्शन को ज्वाइंट करेंगे डायरेक्ट फैब्रिक में, पेपर पे तो हम मार्जिन रख सकते हैं, लेकिन फैब्रिक पे कटिंग कर रहे हैं तो हमें चेस्ट से आगे अप्रोक्स हाफ इंच मार्जिन रखना है इस प्लेट के लिए। तो मैंने हाफ इंच पे मार्क कर दिया है और उसको नीचे की लाइन वेस्ट लाइन से हमें मैच कर देना है। मैंने अलग चौक से मार्क कर दिया है, तो ये आपको आसानी से दिख रहा होगा। ये हमने जो पहले बैक के अकॉर्डिंग मार्क किया था व्हाइट चौक से, और ब्लू चौक से जो मार्क किया है ये हमारा अब ओरिजिनल मार्क है। तो इस तरह से हमारा बेल्ट अलग से फैब्रिक पे कटिंग होगा। तो अब मैं कटिंग कर लेता हूँ। हमें कटिंग करनी है अपने इस पोर्शन से, जो 1.25 इंच पे जो हमने मार्क किया है वहां से हमें कटिंग करनी है। और जो डार्ट पॉइंट है वहां पे बिल्कुल सही राउंड बनाते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग मैंने कर ली है। ये हमारा डार्ट पॉइंट है, ये मेन सेंटर मैच करते हुए हमें इस तरह से हमारे पप्स क्रिएट होंगे। और जो मार्जिन स्टिच में जाएगा हमारा जॉइंट में, वो हमने डार्ट पॉइंट पे एक्स्ट्रा लिया था, इस साइड हमने एक्स्ट्रा रखा है। और जो फर्स्ट और सेकंड पोर्शन को जॉइंट करने के लिए हमारा मार्जिन है वो हमने चेस्ट की तरफ से हाफ इंच के अप्रोक्स एक्स्ट्रा रखा है। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो जो मार्जिन स्टिच में हमारा जाएगा उसके लिए हाफ इंच के अप्रोक्स मैंने मार्जिन नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रख दिया है। अगर हम बैक हुक का ब्लाउज बना रहे हैं तो ये साइड हमारी पैक है, और अगर हम फ्रंट हुक का बना रहे हैं तो 0.25 इंच जितना मार्जिन हमें एक्स्ट्रा रखना होता है जहां हुक पट्टी हमारी बनेगी स्टिच के लिए। लेकिन हम बैक हुक का ही बना रहे हैं इसलिए ये मार्जिन एक्स्ट्रा मैं नहीं रखूंगा। अब नीचे से मैंने आपको बताया था हमारा बेल्ट रहेगा 9.5, तो मैं 9.5 पे मार्क कर देता हूँ। और जो चौड़ाई है वो हमारी फ्रंट की साइड होगी 4.25, इस तरह से मैं मार्क कर देता हूँ। और मार्जिन की साइड जो आएगा हमारा बेल्ट वो आएगा 2.5, तो मैं मार्क कर देता हूँ। अब ये जो 4.25 पे हमने मार्क किया है इसको अप्रोक्स 2.5 इंच पे एक मार्क करके हमें राउंड बना देना है। नीचे से मैंने मार्क आपको बताया 9.5 पे किया है और ऊपर का मार्क हमें 10 इंच पे करना है। तो इस तरह से हमारा बेल्ट बनके तैयारी होगा। मैं बेल्ट की भी कटिंग कर लेता हूँ। तो कटिंग हमारी पूरी हो गई है। ये फर्स्ट पोर्शन है, ये सेकंड पोर्शन है, ये थर्ड पोर्शन है। ये हमारा बेसिक सब्यसाची ब्लाउज है। ये हमने डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग किया है। और डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करते वक्त मैं आपको बता देता हूँ, इस साइड हमने मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है, डार्ट पॉइंट को हमने हाफ इंच नीचे उतारा है। और जो ये मार्जिन स्टिच में हमारा जाएगा फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन को ज्वाइंट करने के लिए, उसका मार्जिन हमने इस साइड चेस्ट की तरफ हाफ इंच ज्यादा रखा है। तो हमारे ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। और जब इस तरह से हमारा फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन स्टिच होगा तो हमारे पप्स क्रिएट होंगे।
और उसके बाद हमारा थर्ड पोर्शन जॉइंट होगा। इस साइड हमने मार्जिन नहीं रखा है बेल्ट में, क्योंकि हम बैक हुक पट्टी का ब्लाउज बना रहे हैं। अगर फ्रंट में हुक रखना हो हमें, तो इस साइड भी 0.25 इंच जितना मार्जिन स्टिच के लिए हमें एक्स्ट्रा रखना होता है। अब मैं कुछ बातें आपको और बता देता हूँ। अगर हम यही वर्क के साथ दुल्हन ब्लाउज बना रहे हैं, तो अभी जो ट्रेंडिंग में हमारा बेल्ट की साइज चल रही है, उसमें ये मार्जिन हमारा इतना नहीं आता है, वर्क के अकॉर्डिंग कम आता है। तो वर्क के अकॉर्डिंग हम इस मार्क को नीचे की तरफ उतार सकते हैं 0.75 इंच तक या 1 इंच तक, जितना हमें वर्क के अकॉर्डिंग जरूरत हो। तो उससे हमारे बेल्ट की साइज चौड़ाई है जो इस साइड से फ्रंट की तरफ कम हो जाएगी, तो हमारा ब्लाउज बहुत अच्छा बनेगा, सुंदर दिखेगा साथ में। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और साथ ही अगर हमारा चेस्ट बहुत कम है, 30 या 29, 31 तक है, तो भी हम इस मार्क को थोड़ा नीचे उतार सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।